मैं वासुदेव राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत जिस टॉपिक पे आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं जो पिछले क्लास में एक सीरीज चल रहा है प्लेटो के बारे में। तो प्लेटो का साम्यवाद के बारे में आज हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। यह बीए थर्ड सेमेस्टर विद्यार्थियों के लिए है। प्लेटो का मानना था कि सैनिक और शासकों के लिए आदर्श राज्य में न तो अपना परिवार या घर होना चाहिए, न ही निजी संपत्ति। अपने इस उद्देश्य या विचार को सकारात्मक रूप देने के लिए प्लेटो ने जिस विस्तृत योजना का निर्माण किया है उसे ही प्लेटो का साम्यवादी सिद्धांत कहा जाता है। प्लेटो का साम्यवाद मूलतः प्लेटो की जो आदर्श राज्य की कल्पना है उसका एक आधार स्तंभ है साम्यवाद। यदि प्लेटो का न्याय सिद्धांत आदर्श राज्य की आधारशिला है तो शिक्षा और साम्यवादी व्यवस्था आदर्श राज्य का आधारभूत स्तंभ के रूप में जाना जाता है। प्लेटो ने अपने साम्यवाद को आदर्श राज्य के दो वर्ग शासकों और सैनिकों तक ही सीमित रखा है। प्लेटो की योजना में संरक्षक वर्ग के पास न तो संपत्ति होती है और न ही परिवार। उनकी सेवाओं के बदले राज्य उनकी आर्थिक आवश्यकताओं जैसे भोजन, वस्त्र, निवास आदि का सामूहिक रूप से प्रबंध करता है। अब प्लेटो के साम्यवाद की यदि बात करते हैं तो उसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या है, इस पर हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं। संपत्ति का साम्यवाद आदर्श राज्य के सभी नागरिकों के लिए नहीं है, सिर्फ संरक्षक वर्ग और अर्थात शासक और सैनिक वर्ग के लिए ही है। इसका उद्देश्य राजनीतिक है, आधुनिक साम्यवाद की तरह आर्थिक नहीं है। वह राजनीतिक व्यवस्था को दोषमुक्त करना चाहता है, आर्थिक व्यवस्था के बारे में चर्चा नहीं करता है। प्लेटो का संपत्ति विषयक साम्यवाद भोग का नहीं बल्कि त्याग का साधन है, लोक कल्याण में लगे रहने के लिए प्रेरित करता है। प्लेटो की संपत्ति के साम्यवाद की बहुत आलोचना होती है। इसकी आलोचना इस प्रकार है। प्लेटो द्वारा प्रतिपादित संपत्ति के साम्यवाद की सबसे कटु आलोचना उसके परम शिष्य अरस्तु द्वारा की गई है कि मनुष्य की मौलिक प्रवृत्ति की अवहेलना की जाती है। निजी संपत्ति का उन्मूलन सामाजिक संघर्ष को जन्म देता है, इसमें परोपकार की भावना नष्ट हो जाती है। साम्यवादी व्यवस्था सभी वर्गों के लिए नहीं है, सिर्फ संरक्षक वर्ग यानी कि सैनिक और शासक वर्ग के लिए है। बहुसंख्यक जिसको उत्पादक वर्ग के रूप में जाना जाता है को राजनीतिक सत्ता से वंचित रखना उचित नहीं है। जब प्लेटो की साम्यवाद की बात करते हैं तो एक तो संपत्ति के साम्यवाद के बारे में बात की है। अब दूसरा जो साम्यवाद है वो पत्नियों का साम्यवाद के बारे में प्लेटो बात करते हैं। प्लेटो की साम्यवादी व्यवस्था का प्रतिपादन प्लेटो ने मुख्य रूप से तीन उद्देश्य के लिए किया है, सिद्ध करने के लिए की दृष्टि से करता है। पत्नियों की साम्यवाद संरक्षक वर्ग को निजी परिवार प्रथा की कुप्रथाओं से मुक्त करना चाहता है। प्लेटो की मान्यता थी कि निजी परिवार प्रथा के कारण कभी कभी शासक वर्ग को पारिवारिक मोह में अंधा कर देते हैं, ऐसे कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं जो अनुचित और अनैतिक है। प्लेटो के अनुसार संरक्षक वर्ग के स्त्री पुरुष में कोई भी अपना निजी परिवार नहीं बसाएगा। स्त्रियां सबकी समान रूप से पत्नियां होगी, इनकी संतानें भी समान रूप से सभी की संतानें होगी। न तो माता पिता अपनी संतान को जान पाएंगे और न ही संतान अपने माता पिता को पहचान पाएंगे। दूसरा जो है पत्नियों के साम्यवाद का दूसरा जो कारण था वो प्लेटो के समय में एथेंस में प्रचलित स्त्रियों की बड़ी दुर्दशा थी। उनको घर की चारदीवारी के में कैद करके रखा जाता था। उनका कार्य क्षेत्र गृहस्थी संभालना, बच्चे पैदा करना और उनके पालन पोषण तक ही सीमित था। प्लेटो स्त्रियों की इस दुर्दशा के लिए निजी आधार पर गठित परिवार प्रथा को उत्तरदायित्व मानता था। अतः उसने स्त्रियों की दशा सुधारने और उन्हें घर गृहस्थी की गुलामी से मुक्ति के लिए निजी परिवार प्रथा का उन्मूलन करना आवश्यक समझा। इसलिए उन्होंने पत्नियों का साम्यवाद के बारे में चर्चा की है।
इस पर बहुत सारी आलोचना हुई है। अरस्तु जो उनके परम प्रिय शिष्य थे, उन्होंने सबसे पहले इस पर आलोचना की, आघात किए। अरस्तु कहते हैं कि राज्य परिवार का रूप धारण नहीं कर सकता यदि पत्नियों का साम्यवाद कर दिया जाए। स्त्रियां सबकी समान रूप से पत्नियां हो और संतानें भी समान रूप से सभी की संतानें होगी। इसमें न माता पिता अपनी संतान को पहचान पाएंगे और न ही संतान अपने माता पिता को। तो ऐसे में क्या होगा, राज्य परिवार का रूप धारण नहीं कर सकता, बच्चों का स्वरूप विकास संभव नहीं होगा। नैतिक पक्षों की अवहेलना करना, यानी कि बच्चे परिवार में रहकर ही अपनी प्रारंभिक रूप से सहिष्णुता, स्नेह, त्याग, संयम आदि का पाठ पढ़ता है, जबकि प्लेटो परिवार के इस पक्ष की अवहेलना करता है। तो इसमें नैतिक पक्ष की एकदम अनदेखी की गई है। यौन विकृतियां उत्पन्न हो जाएगी। सुंदर स्त्रियां और बलवान पुरुष के लेकर समाज में कलहपूर्ण वातावरण बनता रहेगा, जिससे समाज अस्त व्यस्त हो जाएंगे। समाज अब एक बड़ी अच्छी प्रश्न है कि प्लेटो का साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद के बीच में क्या संबंध है, दोनों के बीच क्या। तो प्लेटो का साम्यवाद का उद्देश्य राजनीतिक दृष्टिकोण पर आधारित था, जबकि आधुनिक साम्यवाद या मार्क्सवाद का दृष्टिकोण आर्थिक क्षेत्र पर आधारित है। प्लेटो का साम्यवाद सिर्फ संरक्षक वर्ग तक ही सीमित था, जिसको सैनिक और शासक के रूप में जाना जाता है, जबकि आधुनिक साम्यवाद समाज के सभी वर्गों पर आधारित है। प्लेटो का साम्यवाद सुधारवादी है, यह न्याय की स्थापना द्वारा सुधार का आकांक्षी है, जबकि आधुनिक साम्यवाद क्रांति के माध्यम से परिवर्तन का पोषक है।